देश भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पावन त्योहार। स्नान के लिए नदी घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज से शुरू हुआ आस्था के महापर्व हरिद्वार कुंभ का आयोजन। मां गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने के लिए साधु संतों और भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान इस बार 45 दिन का होगा कल्पवास। तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मिलेगी एंट्री। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई। कहा सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। कोरोना और ठंड पर हावी दिखी आस्था। मकर संक्रांति के त्योहार पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और श्री हरमंदिर साहिब में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पवित्र सरोवर में लोगों ने स्नान किया। उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। शिप्रा तट पर लगा लोगों का तांता। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता के बाबू घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर देश देखेगा पतंगोत्सव। गुजरात में अमित शाह उड़ाएंगे पतंग। परिवार के साथ मनाएंगे मकर संक्रांति। देश के कई राज्यों में है मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा। दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव का आज दूसरा दिन है। 13 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा 4 दिवसीय उत्सव। तमिलनाडु में दिखेगा मकर संक्रांति और पोंगल का सियासी रंग। राज्य में आमने सामने होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं तमिलनाडु दौरे पर। तमिलनाडु में पोंगल की धूम है। चेन्नई में मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा की है। पोंगल को बताया समृद्धि का प्रतीक। पोंगल पर तमिलनाडु पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। लोगों के साथ सार्वजनिक उत्सव में हुए शामिल। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू की जोरदार तैयारी। राहुल गांधी देखेंगे जल्लीकट्टू। सुरक्षा के साथ रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान। जल्लीकट्टू के दौरान जोश में दिखाई दिए खिलाड़ी। कोरोना संकट के बीच लोगों ने मनाया जल्लीकट्टू का त्योहार। मदुरई के अवटियापुर में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा सांडों ने हिस्सा लिया। इस बीच बेकाबू सांड पर काबू पाने का खेल है ये। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हुए। 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। कानून वापसी तक आंदोलन पर अड़े हैं देश के अन्नदाता। कृषि कानून पर सुप्रीम फैसले के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कल प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाई लोहड़ी। कृषि कानून की प्रतियां आग में जलाई। बढ़ते हैं आगे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। आज की बैठक में कानून पर रोक लगाने के बाद के हालात पर चर्चा करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के होने पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। आंदोलन में खालिस्तानी हैं तो उन्हें पकड़कर दो फांसी। किसान आंदोलन पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा यह आंदोलन नहीं आयोजन है। आंदोलन होता तो सरकार भी सपोर्ट करती। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का अभद्र बयान। किसानों में शंका पैदा करने वालों के लिए किया अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। 18 जनवरी को पूरे देश में महिला प्रदर्शनकारी करेंगी प्रदर्शन। बाजार, एसडीएम दफ्तर और डीएम कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसल बीमा योजना से जुड़ने की अपील की। कहा प्रतिकूल हालात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की प्रदर्शन के चलते रास्ते बंद है। ठंड और प्रदर्शन के चलते सवारी नहीं मिलने से परेशान ऑटो ड्राइवर्स रोजी रोटी के संकट से जूझने को मजबूर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक का आज दूसरा दिन है। चुनावी तैयारियों पर मंथन के लिए लखनऊ तलब किए हैं सभी एसपी विधायक। बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रैली के चलते रोका। कोरोना वैक्सीन से भरा ट्रक।
ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की हरकत पर बीजेपी का हमला, कहा टीएमसी हमेशा देश विरोधी काम करती है, ममता का रवैया हमेशा देश के खिलाफ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वीडियो जारी, कार्यक्रम में बोली ममता बनर्जी पर हमला, वीडियो में बताया टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामले में आगे है बंगाल। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर बवाल, बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने सीएम येदियुरप्पा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ब्लैकमेलिंग और पैसों से मिल रहा है मंत्री पद। रुपेश हत्याकांड को लेकर सीएम नीतीश सख्त हैं, कहा किसी तरह का अपराध नहीं होगा बर्दाश्त, डीजीपी को अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने का निर्देश दिया। पटना में इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार बोले पेशेवर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका बयान, एमपी में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर दिया बयान। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को नोटिस मिला है, नाबालिग लड़कियों पर दिया था बेतुका बयान। एलओसी पर सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने जारी किया अलर्ट, आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सर्च अभियान के जरिए रखी जा रही है संदिग्धों पर नजर। श्रीनगर के रैनावरी में पैरामिलिट्री दल पर ग्रेनेड हमला हुआ है, आतंकी हमले में नहीं हुआ कोई हताहत, इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे, 83 तेजस, सीसीएस की बैठक में 48,000 करोड़ की मंजूरी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया फैसला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की, काउंटर टेररिज्म और शांति के मुद्दे पर चर्चा हुई है। एफएटीएफ के डर से पाकिस्तान की दिखावे की कार्रवाई, आतंकी हाफिज सईद के 2 करीबियों को 15-15 साल की जेल, टेरर फंडिंग केस में सुनाई गई सजा। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, कोविन ऐप भी करेंगे लॉन्च, ऐप के जरिए टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। कोरोना टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बैठक, दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से करेंगे चर्चा। कोरोना वैक्सीन को देश भर में पहुंचाने का मेगा ऑपरेशन जारी है, हैदराबाद से दिल्ली पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। कोरोना वैक्सीन पर बोले सीएम योगी, कहा वैक्सीन के शुभ समाचार से 2021 की हुई शुरुआत, कोरोना काल में पीएम मोदी के काम की तारीफ की। कोरोना वैक्सीन पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराए केंद्र सरकार, वैक्सीन पर झूठ से सावधान रहने की भी अपील की है। वैक्सीन पर कांग्रेस की शर्मनाक सियासत, 3 करोड़ फ्री वैक्सीन लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा बाकी के 132 करोड़ के लोगों का क्या होगा, उनके बारे में कब सोचेगी सरकार। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, अब तक कुल 102 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, एक दिन में 15,968 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 202 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना काल में दिल्ली में पहली बार खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, केजरीवाल सरकार ने 18 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान किया है, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कोरोना वैक्सीन की पूजा की, कोरोना संकट के दौरान भी की थी लोगों की खूब मदद। देश में बर्ड फ्लू ने फैलाए पैर, दिल्ली महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी पुष्टि हुई, अब तक 10 राज्यों में मिल चुके हैं बर्ड फ्लू के मामले। दिल्ली में बड़ी बर्ड फ्लू से दहशत, तीनों एमसीडी में चिकन और अंडों पर बिक्री पर लगा प्रतिबंध। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कबूतरों को दाना देने पर लगी रोक, लोगों को रोकने के लिए तैनात किए गए सुरक्षा गार्ड्स, बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर के ये फैसला लिया गया है। मथुरा में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है, बनाई गई 5 रैपिड रिस्पांस टीम, पक्षियों की हो रही है रैंडम सैंपलिंग। बर्ड फ्लू के चलते सतर्क हिमाचल सरकार, अगले 1 हफ्ते के लिए राज्य में चिकन और अंडे की सप्लाई पर प्रतिबंध, बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री कम हो गई है। असम के डिब्रूगढ़ में बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री कारोबार प्रभावित, भोगली बिहू बाजार में चिकन और अंडों की दुकान पर छाई बेरानी। पूर्व सैनिक दिवस पर मुंबई में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, हाल में बने नए नेवल मेमोरियल में किया गया शहीदों को नमन।
भारतीय नौसेना ने तटों की रक्षा का किया अभ्यास। 2 दिन के अभ्यास में अपनी ताकत और कमजोरियों को परखा। कोस्ट गार्ड समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा। आज से शुरू हो रहा है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान। आज से 27 फरवरी तक चलेगा विहिप का अभियान। विहिप का बयान सामने आया है। चंदा इकट्ठा करने के लिए बनी है 10 लाख टोलियां। हर टोली में शामिल है 4 से 5 लोग। चंदा देने वालों को दिया जाएगा भगवान राम का चिन्ह। यूपी के सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दरमियान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, गाड़ियां जब्त की गई है। भारतीय सेना के सहयोग से डीआरडीओ ने बनाई पहली स्वदेशी ASMI पिस्टल। 100 मीटर की दूरी तक कर सकती है फायर। बंगाल में टीएमसी सांसद की मां सीता पर अभद्र टिप्पणी से संत समाज में घोर नाराजगी है। अयोध्या के संत स्वामी परमहंस ने किया कल्याण बनर्जी का सर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत के बाद शिवराज सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर और एसपी के बाद बागचीनी थाने के सभी पुलिसकर्मी भी हटाए गए। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 6 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बाड़मेर में हथियारों से लैस बदमाशों ने एसओजी टीम पर किया हमला। छुड़ाकर ले गए कुख्यात तस्कर चंद्र प्रकाश को। पुलिस का दावा है आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सर्च ऑपरेशन के दरमियान सीआरपीएफ ने डिफ्यूज किया 34 लैंड माइंस। भारी मात्रा में बिजली के तार भी बरामद हुए हैं। यूपी के बलिया में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश अनूप घायल हुआ है। एसटीएफ की कस्टडी से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। दिल्ली के जाफराबाद में आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट रईस अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद हुआ लाइव मर्डर। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात से इलाके में दहशत। ओडिशा के धर्मगढ़ पे महिला पर अपने ही प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। महिला को ब्लैकमेल कर रहा था मृतक। पुलिस गिरफ्त में है आरोपी महिला। भोपाल में पार्किंग विवाद को लेकर चली तलवारें। मारपीट में एक व्यक्ति हुआ घायल। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 12 लाख से ज्यादा नकद भी बरामद हुआ है। ग्वालियर में 14 साल की छात्रा से गैंग रेप मामले में 3 लोगों पर आरोप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश के जहांगीराबाद में सरेआम तलवारें चल गई। पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश युवक को 2 दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने मामले को दर्ज की एफआईआर और वारदात की वजह अभी फिलहाल साफ नहीं है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ऑनलाइन ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। लोन ऐप के जरिए फ्रॉड करने का आरोप है। आरोपियों में एक चीन का नागरिक है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। बरेली से लौटते वक्त नैनीताल हाईवे पर स्कूल बस में आग लग गई। बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई घंटे हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा। कोलकाता के बाग बाजार में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। यूपी के गोरखपुर में कर्नाटक के युवक पर लव जिहाद और अपहरण का केस दर्ज किया गया है। लड़की के कॉलेज से घर नहीं लौटने पर 5 जनवरी को घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसबीआई बैंक में 6 लाख रुपए की लूट हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई अवैध हथियारों की बड़ी खेप। उज्जैन से बलिया के लिए तस्करी हो रही थी। 2 तस्करों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 तस्करों। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और गाड़ी की टक्कर हो गई। एक की मौत हुई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का असर। फिर नदी में नजर आया जहरीला सफेद झाग। कर्नाटक के हुबली में आसमान पर पहुंची सब्जियों के दाम। बारिश के चलते महंगी हुई सब्जियां। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया। उत्तर भारत में और बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले दिनों में बढ़ सकती है ठंड से ठिठुरन। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी कम होने से भारी परेशानी।
गाजियाबाद में ठंड और कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को भारी परेशानी, हेडलाइट जलाकर चलाते नजर आए वाहन। यूपी के मुरादाबाद में गलाने वाली सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोहरे के चलते बाहर निकलने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, घाटी में -7.8 डिग्री तक पहुंचा पारा। श्रीनगर में 9 साल बाद पड़ी ऐसी ठंड के चलते फिलहाल जम गई है डल झील। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है। 197 के मुकाबले 222 वोटों से पास हुआ महाभियोग प्रस्ताव। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के पक्ष में किया वोट। बढ़ते हैं आगे, ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग होगा और आपको बता दें कि वोट्स मिल चुके हैं। ऐसे में बुरा वक्त बेहद नजदीक है ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर बोले जो बाइडेन, कैपिटल हिल हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार चला महाभियोग। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यूट्यूब अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब अपने अकाउंट से कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं ट्रंप। कोरोना की जांच के लिए आखिरकार माना चीन, आज WHO की टीम करेगी दौरा। पिछले काफी दिनों से टालमटोल कर रहा था चीन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 27 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 19,86,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।